हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सुपर इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। विभिन्न परीक्षाओं में इससे भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे हम कंप्लीट ए टू जेड, जो लास्ट में एक्स्ट्रा कुछ बचा होगा, जो इसमें नहीं दिया होगा, उसके बारे में भी आपको स्पेशल और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जाएंगे। इसलिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखिए। जो मैंने जो कुछ कहा है, अगर नहीं लिखा है वीडियो में, तो उसको आप सुनिए ध्यान से और ध्यान से उसको नोट कर लीजिए। परीक्षाओं में सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया भाग कौन सा है? 3। किस चीज़ का वर्णन किया गया है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का। भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अच्छा, भारतीय संविधान, अच्छा भाग 1 में क्या था? भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक था। इसमें भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है। भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र है। उसके क्षेत्र का जिक्र है, जिसमें संघ शासित क्षेत्र भी आ जाता है और राज्य भी आ जाता है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 ये भाग 1 का है। और क्या इस पर दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम भाग 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35। ये चैप्टर बड़ा होने वाला है, वीडियो भी बड़ी होगी, इसीलिए बहुत संयमतापूर्वक ध्यान से इसे देखिए, सुनिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न भी यहीं से मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में डैश अधिकार शामिल। तो 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19 में। 19 के खंड 1 में सब क्लॉज ए में दिया गया है वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में प्रिंट मीडिया का अधिकार भी है। मीडिया को जो अधिकार मिला हुआ है, समाचार पत्रों को जो अधिकार मिला हुआ है, ठीक है ना, वो भी कहाँ पर है? आपके 19 के खंड 1 के सब क्लॉज 1 में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसके लिए क्या है? अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में विशेषकर भाषा, लिपि और संस्कृति, इसको संरक्षित करने की बात की गई है। ठीक है, इसको संरक्षित करने की बात की गई है इस अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार में। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसके प्रशासन करने का भी उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। बट शर्त यह है कि वो जो शिक्षण संस्था है वो ऐसा ना हो कि एडेड हो, यानी सरकार द्वारा उसको फंडिंग न की जा रही हो। ठीक है, सरकार द्वारा फंडिंग संस्थाओं में वो चीज़ लागू नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपका मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। इसको हम बताएंगे आपको। ये मौलिक अधिकारों का जब भी हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान के हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल, इसे कहा है BR अम्बेडकर जी ने। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर हाई कोर्ट गए तो अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट आपके विधिक अधिकारों का हनन को भी देखेगा और मौलिक अधिकारों के हनन को भी देखेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए। यानी इस मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक, अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। 5 प्रकार के रीट की बात की गई है। 5 प्रकार के रीट की बात की गई है। कौन कौन से? एक है हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हूबहू यही प्रश्न, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसके लिए ये रीट जारी किया जा सकता है। ठीक है, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से सामने पेश किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या है? मैंडेमस, इसको हिंदी में बोलते हैं परम आदेश, परम आदेश। ठीक है ना। तीसरा क्या है? प्रोहिबिशन यानी निषेध, प्रोहिबिशन इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, प्रोहिबिशन यानी निषेध। और चौथा है
सर्टियोरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। और एक और जो रिट है उसका नाम है अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, ठीक है ना, इसका हिंदी मतलब होता है अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से। ये 5 प्रकार के रिट है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और मौलिक या विधिक दोनों के हनन होने पर हाई कोर्ट जारी कर सकता है। आगे देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संबंधित है किससे, अनुच्छेद 21A से 21A से शिक्षा का अधिकार। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का अधिकार कब आया था, यदि 2009 में आया था और लागू हुआ था 2010 से। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान 2002 से शुरू किया गया था। अब इसका नाम हो गया है बदलकर समग्र शिक्षा अभियान। नाम बदलने दीजिए, काम नहीं बदलना है, ठीक है ना। समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो इसका ये कहाँ पर है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार, इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति की बात की गई है, और इसमें जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, इसकी बात कही गई है। ठीक, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने यह विशेष उत्तरदायित्व किसे सौंपा है, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 32, ठीक है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्जियन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का गार्जियन। अभिभावक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में क्या है, अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, हृदय एवं आत्मा, संविधान के हृदय एवं आत्मा किसे कहा है, तो इसी को कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, 14, जो विधिक समता यानी इस कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की निगाह में सभी लोग बराबर हैं। और एक और विधिक समता यानी विधि की समानता और विधियों के समान संरक्षण दोनों की बात करता है अनुच्छेद 14। जो विधि की समानता है, ये कहाँ से आया है, ब्रिटेन से आया है। इस क्वेश्चन को बिहार PCS ने पूछा था। और विधियों के समान संरक्षण की बात कहाँ से ली गई है, USA यानी अमेरिका से ली गई है। ठीक, दोनों ही अनुच्छेद 14 में है, इस चीज़ को ध्यान देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से यानी अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और 1955 में इसी को लेकर के कानून भी बनाया गया था। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, इसलिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। बाद में इसको और संशोधन करके जो अस्पृश्यता वर्ड है उसको हटा दिया गया था, 1976 में कानून लाया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये क्या करता है, ये समानता के अधिकार से, मैं आपको बता दूं, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन पहले तो हम 7 मौलिक अधिकार बता दे रहे हैं आपको। एक तो समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। ये क्या है, ये चारों ये स्वतंत्रता का अधिकार इसमें से संबंधित है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका कहाँ है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और चौथा जो आपका ये मौलिक अधिकार है, इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपका कहाँ पर है, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ये 4 अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको आप अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार भी कह देते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आपका क्या है, 29 और अनुच्छेद 30 में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार। और छठा जो आपका है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है,
अनुच्छेद 32 जो भी आपने पढ़ा पीछे, अनुच्छेद 32 एक अधिक, ये तो 6 हो गए। एक अधिकार उसमें और था, मूल रूप से उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार का क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, और 300 का या 300A में से ले जाकर के जोड़ दिया गया। किसने जोड़ा था? मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जोड़ा था इस चीज़ को। वही मोरारजी देसाई जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी मिल चुका था। ठीक, आगे और भी हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार वाली बात हो चुकी है। अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में आपसे बता चुका हूँ। फिर आपको ये भी बता चुका हूँ कि संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया था 1955 में। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना क्या हो गया, दंडनीय अपराध बना दिया गया। उसी से संबंधित एक अधिनियम है, उसका नाम है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1976 में। 1976 में बंधुआ मजदूर के जो उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? 1976 में। और एक और अधिनियम इसी से संबंधित है, वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। सिविल अधिकारों से अगर किसी को वंचित किया जाएगा तो उसके लिए अधिकार था, जो है प्रोहिबिशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 में ये भी आया था। 1976 में प्रोहिबिशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये भी आया था इसी वक्त। CRA है, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। इसका हिंदी में उसको बोलेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। तो मैंने आपसे कहा कि जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था, उसी को सुधार करने के लिए, उसमें कुछ और परिवर्तन लाने के लिए इसी में संशोधन करके ये अधिनियम लाया गया था। इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, ये एक संशोधन था 1955 वाले कानून में। इसमें क्या था? 1976 के संशोधन ने अस्पृश्यता के उन्मूलन को लागू किया था और किसी भी रूप में इसका अभ्यास करना अवैध बना दिया। ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 था क्या। देखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को मूलतः अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के नाम से भी जाना जाता था। यह अस्पृश्यता पर रोक लगाने वाले संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए एक अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के द्वारा किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए 1976 का लाया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। 1976 के संशोधन ने अस्पृश्यता के कारण विकलांगता का सामना करने वाले लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की। संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का समन्वय करेगी। कहने का मतलब कि इसमें और सुधार करने के लिए 1976 में लाया गया अधिनियम। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि RRCSP। आर का मतलब होता है रेस, नस्ल के आधार पर। आर से होता है रिलीजन या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर, हैसियत के आधार पर या किस जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 में कहा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ कहा गया था? अनुच्छेद 15 में। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, यानी इसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनका जिक्र किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ अनुच्छेद 15 में क्या है। केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले पहला अनुच्छेद 15। इसमें क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि विभेद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 16 में क्या कहा गया है? 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरियों में अवसर की समानता, ये किसको दिया गया है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, ठीक है ना। ये बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, इसको भी ध्यान रखना है। तो लोक नियोजन में अवसर की समता जो कि अनुच्छेद 16 में है। और तीसरा क्या है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है आपको बता दूं, अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संरक्षण, मतलब आप राज्य क्षेत्र में अगर ये राज्य क्षेत्र है तो आप कहीं भी संरक्षण कर सकते हैं, अबाध संरक्षण अथवा बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये सब 19 में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही मौलिक अधिकार है ये, ठीक है। और इसमें 19F एक था, 19 खंड 1 का खंड F था, जो उपखंड F था, इसे क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। इसको हटा करके 300A में जोड़ दिया गया था, इसको मैंने पहले आपसे बताया था, ठीक। यानी 15, 16, 19, अनुच्छेद 19 ये सब किससे संबंधित है? सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है। और अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? यह अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है। संस्कृति को संरक्षित करने के लिए भाषा, लिपि, संस्कृति, ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। और अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार है, उनके लोगों को जो अपना शैक्षणिक संस्थान और की स्थापना करने, प्रशासन करने वाली बात की गई है, वो भी अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद मैंने आपसे कहा 15, 16, 29, 19 और 30, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए हैं। ये अनुच्छेद का मतलब कि ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को मिलता है। बाकी जो इसके अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। तो ये हो चुका है, आगे देख लेते हैं। वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। तो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में, यानी पब्लिक सरकारी कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है, और किसको? वह भाई अगर उस कार्य के करने का अधिकारी नहीं होता या हकदार नहीं होता है, फिर भी वो कार्य करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक पद है, इस पद पर मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मैं इस पर गैर कानूनी तरीके से बैठा हुआ हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कार्य करने से रोका जाएगा, सरकारी कार्य करने से रोका जाएगा। और रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा, मतलब आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है किस अधिकार से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 20। इसमें मैंने कल आपसे बताया था, इसके पहली वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 20 जो है ये क्या करता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध से में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें यह पहला कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो अपराध करने वाले, मतलब अपराध के दौरान, अपराध करते वक्त जो भी कानून रहा होगा उसको उस कानून के तहत ही सजा दी जाएगी, ठीक है। अपराध करने के दौरान जो भी कानून होगा उस अपराध के लिए, उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। ये बात अनुच्छेद 20 के 1 में कही गई है, ठीक है। और दूसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, उस पर एक से अधिक बार मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, ठीक। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि किसी भी कोई भी अपराधी है उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी आपका अनुच्छेद 20 में, उसके खंड 3 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में, ठीक है। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में कहाँ है? तो दुर्व्यापार हो गया, बलात्श्रम हो गया, इन सब का प्रतिषेध कहाँ पर है? अनुच्छेद 23 में है। अभी जो आप ऊपर पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें 23 और 24 है। 23 किसके लिए? दुर्व्यापार से, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है, और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। तो मतलब कि बाल श्रम में रोक लगाता है यही, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाने या खान
में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये 24 में कहा गया है। ठीक। अच्छा, विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब होता है कि इसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। कहने का मतलब कि अगर जो कानून अमिताभ बच्चन के ऊपर लागू होंगे, मतलब जो कानून किसी एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर लागू होंगे, वही सेम कानून अंबानी के ऊपर भी लागू होगा, सेम कानून अडानी के ऊपर भी लागू होगा। इसी को बोलते हैं विधि का शासन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी विधियों की समानता की बात यहाँ की गई थी, याद रखना। विधियों की समानता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 14 में। इसमें विधि की समानता की बात की गई है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई, जो कि कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। आगे देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय क्या है? तो इसका पहली बात तो अनुच्छेद 32 में जिक्र है। इसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की हृदय एवं आत्मा, हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो न्यायालय जा सकते हैं। यही क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। न्यायालय जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है तो निवारक निरोध। निवारक निरोध क्या है? 22 का भाग है। देखिए, गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है। एक तो मान लीजिए कि आपने अपराध किया, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा ये कि आप किसी ने अपराध किया, उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए उसके पहले क्या कर लिया था? उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसी को बोलते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध का जो जिक्र है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 22 में है। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, ये अनुच्छेद 21 में था नहीं। अनुच्छेद 21 यही कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना, ये क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक, अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, बता चुका हूँ। भाग 3 के अंतर्गत ये आता है, मौलिक अधिकार। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस, हाल ही में उनकी डेथ भी हो गई, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस थे के एस पुट्टास्वामी। ठीक है, 2017 की बात है। के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में ऐतिहासिक एक फैसला आया था। इस फैसले में क्या हुआ था? मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी निजता के अधिकार। निजता के अधिकार को क्या माना गया था? मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। आपको बस इतना याद रखना है कि निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला गया है। कौन सा वाद था? तो के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 वाला मामला था। ठीक है, हाल ही में इनकी डेथ हो गई के एस पुट्टास्वामी जी की, इसलिए हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए। ठीक, तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किसने कहा? जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम 2017 वाले भारत संघ मामले में हुआ था ये। ठीक, और इसको किस अनुच्छेद के अंदर ले लिया गया था? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 क्या है? ये निजता के अधिकार भी कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। और आपको पता है अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। विदेश जाने का अधिकार, ये भी क्या है? अनुच्छेद 21 में शामिल हो गया है। उसके अलावा अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, ये भी क्या है? अनुच्छेद 21 में हो गया है। तो बहुत सारे बातें ऐसी हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या कर रहा है? अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है? कुल मिलाकर के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, वो भी कहाँ जोड़ दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब आया था? 2002 में आया था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, बता चुका हूँ। अम्बेडकर ने क्या कहा है? इसे हृदय में आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या नहीं अधिकार शामिल है? संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है ना,
ये अब नहीं है, इसको ये विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी। आगे देख लेते हैं, 300 क में से जोड़ दिया गया। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता जो है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 16 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात तो भेदभाव वाली हो गई अनुच्छेद 15 में, समानता वाली बात। जबकि 16 में कहा गया कि नौकरियों के मामले में, नौकरियों में अगर आपको सभी को समानता देखना है, अवसर की समानता देना है, तो ये बात कहाँ कही गई, अनुच्छेद 16 में, ठीक है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन रहा होगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, जी नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। सारे धर्मों को हमें बढ़ावा देना है, सबको आगे बढ़ाना है, लेकिन किसी विशिष्ट धर्म को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। कोई धर्म हमारा एक राज्य धर्म नहीं हो सकता, ठीक, ऑफिशियली। और मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरियों में, पब्लिक सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता है वो किस में है, अनुच्छेद 16 में। इस चीज़ को याद रखना।